नमस्कार। एमएस ग्लोबल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अध्याय नंबर 1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका उत्तर होगा CaCO3, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। दोबारा देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका उत्तर है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अगला सवाल, उस पदार्थ का नाम लिखिए जिसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। यानी घरों के अंदर हम जो सफेदी करते हैं उसमें कौन सा पदार्थ काम में लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा बुझा हुआ चूना। और यहाँ आपको बुझे हुए चूने का सूत्र भी याद रखना है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट प्रश्न भी आ सकता है कि बुझे हुए चूने का सूत्र बताइए। तो बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। यानी बुझा हुआ चूना वो पदार्थ है जो दीवारों पर सफेदी करने के काम आता है और इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो प्रश्न कैसे भी आ जाए, आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। अगला सवाल, कोयले के दहन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब जब कोयला जलता है तो उसमें कौन सी अभिक्रिया घटित होती है, वो अभिक्रिया आपको लिखनी है। तो इसका उत्तर होगा C+O2 इज इक्वल टू CO2। C यानी कार्बन, अर्थात कोयले में कार्बन होता है, प्लस O2। O2 मतलब ऑक्सीजन, यानी हवा से ऑक्सीजन ले लेता है। ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब जलते हैं तो CO2 बनाते हैं। तो ये कोयले की दहन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण हो गया C+O2 इज इक्वल टू CO2। और यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर प्रश्न इस तरह से आ जाए कि संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए, तो भी आपको यही उदाहरण लिख देना है C+O2 इज इक्वल टू CO2, क्योंकि ये कोयले के दहन की अभिक्रिया का समीकरण भी है और ये संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण भी है, क्योंकि इसमें संयोजन अभिक्रिया ही हो रही है। देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और दोनों के जुड़ने से CO2 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ संयोजन हो रहा है। इसलिए इस उदाहरण को हम संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण के रूप में भी लिख सकते हैं। अगला सवाल, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम बताइए। यानी इस प्रश्न को शॉर्ट में कहे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि समीकरण को संतुलित करने की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा हिट एंड ट्रायल विधि। जब आपने अध्याय पढ़ा था तो उस समय आपने पढ़ा होगा कि किसी भी समीकरण को जब हम संतुलित करते हैं तो उसके तीर के दाईं तरफ और तीर के बाईं तरफ जितने भी परमाणु होते हैं हम उनको संतुलित करते हैं। उदाहरण के लिए, तीर के दाईं तरफ अगर 4 कार्बन है तो बाईं तरफ भी 4 कार्बन होने चाहिए। दाईं तरफ 8 हाइड्रोजन है तो बाईं तरफ भी 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो संतुलित करने की विधि आप अपनाते हो उस विधि का नाम क्या है? उसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। तो दोबारा देखिए, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा हिट एंड ट्रायल विधि। अगला सवाल, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट यानी खाद बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जियों को जब आप किसी गड्ढे में डाल देते हो और वो गलकर खाद बन जाती है, तो खाद बनते समय जो अभिक्रिया हुई उस अभिक्रिया का नाम बताना है आपको। तो इस अभिक्रिया का नाम है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। देखिए, आपने गौर किया होगा कि जब साग सब्जियां या गोबर को आप कहीं डाल देते हो फिर वो गल जाता है, उससे खाद बन जाती है। फिर जब उस खाद को आप उठाते हो तो वो खाद आपको गर्म लगती है। वो गर्म क्यों लगती है? क्योंकि वो जब वो खाद बन रही थी तो कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हुई। और ऊष्माक्षेपी में हमेशा ऊष्मा निकलती है, इसलिए वो खाद क्या हो गई? गर्म हो गई। अर्थात साग सब्जियां जब गलेंगी, उनसे खाद बनेगी, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला सवाल, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र व एक उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर होगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए, इससे पहले जो सवाल हमने देखा था वो था बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र था CaOH का होल ट्वाइस। ये है बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अगर बिना बुझा हुआ चूना आ जाए तो उसका सूत्र होगा CaO, और अगर बुझा हुआ चूना आ जाए
तो सूत्र होगा CaOH का होल ट्वाइस, जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र, तो उत्तर होगा CaO। और इसका एक उपयोग भी अगर आपसे पूछ ले कि बिना बुझे हुए चूने का एक उपयोग बताइए, तो इसका उपयोग होगा सीमेंट के निर्माण में, यानी सीमेंट बनाते समय उसमें बिना बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है। तो CaO का उपयोग हो गया सीमेंट के निर्माण में। अगला सवाल, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? श्याम श्वेत, जिसको हम शॉर्ट में इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। आजकल तो रंगीन फोटो चलती है, पहले ब्लैक एंड वाइट फोटो चलती थी। और ब्लैक एंड वाइट फोटो जब चलती थी तो आजकल की तरह डिजिटल नहीं होती थी, कैमरे में एक रील डालनी पड़ती थी, उस रील के ऊपर एक केमिकल लगा होता था। तो आपको बताना है कि उस केमिकल का नाम क्या है, यानी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा HGBR का, यानी वो जो कैमरे में रील डालते थे उस रील के ऊपर HGBR का लेप होता था। तो दोबारा देखिए, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा HGBR का। अगला सवाल, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, पहले ये जानिए। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ आपको रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण बताना है, तो इसका उत्तर होगा ZNO + C इज इक्वल टू Zn + CO। ध्यान दीजिए कि ZnO Zn में बदल रहा है, इसका मतलब Zn से ऑक्सीजन निकल रही है। तो जब Zn से ऑक्सीजन निकल रही है, इसका मतलब Zn का यहाँ पर अपचयन हो गया, और यही ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलकर CO बना रही है, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। तो आपने देखा यहाँ अपचयन भी हो रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसलिए हम इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण आ जाए तो आपको लिख देना है ZNO + C इज इक्वल टू Zn + CO। अगला सवाल, चिप्स को थैलियों में पैक करते समय उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? मार्केट से जब आप चिप्स कुरकुरे की थैली लेकर आते हो तो उसमें गैस भरी रहती है, वो कौन सी गैस होती है? तो इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन गैस। तो चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, इसका कारण भी जान लीजिए। क्योंकि चिप्स और कुरकुरे वगैरह जो होते हैं ये तेल में तली हुई चीज़ें होती है, तेल जिसको हम वसा बोलते हैं, और वसा जो होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है और उसमें से फिर बदबू आने लगती है। इसीलिए थैलियों में से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं और उसकी जगह नाइट्रोजन भर देते हैं ताकि चिप्स लंबे समय तक खराब ना हो। तो दोबारा देखिए, चिप्स को थैलियों में पैक करते समय उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन गैस। अगला सवाल, संक्षारण का एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण का मतलब क्या होता है? संक्षारण का मतलब ये होता है कि जब आप किसी धातु को खुले में रख देते हो तो वो धातु हवा से, पानी से, अम्ल से, इन सब से क्रिया कर लेती है और उसके ऊपर की परत खराब हो जाती है। इस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको संक्षारण का एक उदाहरण बताना है। तो संक्षारण का उदाहरण हो गया लोहे पर जंग लगना, यानी लोहे को अगर आप कहीं खुले में रख दो तो वो हवा और पानी के साथ क्रिया कर लेगा और उस पर जंग लग जाएगा, तो इसे हम कह देंगे संक्षारित होना। तो संक्षारण का उदाहरण हो गया लोहे पर जंग लगना। अगला सवाल, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन यानी सांस लेना, अर्थात जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होगी? तो इसका उत्तर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जी हाँ, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा बनती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि परीक्षा में अगर प्रश्न ऐसे आ गया कि श्वसन के अंतर्गत होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो, तो श्वसन का जो रासायनिक समीकरण है वो इस प्रकार से है C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ये ग्लूकोज क्या करेगा? O2 से क्रिया करेगा, तो समीकरण बन गया C6H12O6 + 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 + 6H2O। मतलब ग्लूकोज ने जब ऑक्सीजन से क्रिया करी तो एक तो CO2 बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और एक H2O जल बन गया, और साथ में क्या निकली? ऊर्जा निकली। संतुलित करने के लिए हम O2 के भी 6 लगा देंगे, CO2 के भी 6 लगा देंगे, H2O के भी 6 लगा देंगे, तो इस तरह समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में आपने ध्यान से देखा कि इसमें ऊर्जा निकल रही है,
इसीलिए हम इसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो ऊर्जा निकल रही है, यही ऊर्जा हमारे शरीर में एनर्जी देती है, जिससे हम काम कर पाते हैं। तो दोबारा देखिए, श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और इसका समीकरण इस तरह से लिख देना है C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। अगला सवाल, जब जिंक यानी Zn की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? देखिए, ये सवाल हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, यानी इस सवाल का जवाब हम आपको नहीं देंगे, बल्कि इस सवाल का जवाब आपको खुद को देना है कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, यह आपके लिए एक होमवर्क के रूप में सवाल है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जो विद्यार्थी इस सवाल का सही जवाब देगा उसका नाम हम अगले वीडियो में घोषित करेंगे। जी हाँ, सवाल को ध्यान से पढ़िए, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, और जिसका सही जवाब होगा उसका नाम हम हमारे अगले वीडियो में घोषित करेंगे। तो सवाल दोबारा देखिए, जब जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? सोचिए और जवाब दीजिए। तो दोस्तों, ये थे अध्याय नंबर 1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो जल्दी ही अध्याय नंबर 2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।